आज का विषय है पॉलिटी और पॉलिटी में संविधान। टॉपिक है संविधान। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी किससे अधिक नहीं हो, जिसकी आबादी है जो 20 लाख से अधिक ना हो। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं तो ये थी राजकुमार अमृत कौर। डी ऑप्शन इसका सही है। ये हैं जो पहले स्वतंत्र भारत के पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। और ऑप्शन ए में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले। क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस सत्र में हुआ था? तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार है जो BN राव थे। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय है जो नीति आयोग नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही है। नीति आयोग की स्थापना है जो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और वित्त आयोग है जो आर्टिकल 280 में है। और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं जो PM होते हैं, प्रधानमंत्री हैं जो इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो प्रस्तावना का भाग है जो नहीं है वो है, प्रस्तावना का भाग है जो सहिष्णु नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही है। बाकी स्वतंत्रता, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष ये सब हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में सदस्य हैं जो 7 थे। प्रारूप समिति की जो नियुक्ति है जो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। 29 अगस्त 1947। और जो प्रारूप समिति के सदस्य थे 7 सदस्य थे। अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। और KM मुंशी, AK अय्यर, MN गोपालास्वामी, मोहम्मद सदुल्ला और BL मित्तर और DP खेतान थे। और ये है जो 29 अगस्त 1947 को नियुक्त की गई थी। तो ये 7 नाम है, याद कर लेंगे। क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। अभी ऊपर आपने पढ़ा, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इन्होंने संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो इसका बी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारत के संविधान के द्वारा है जो एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। बाकी क्षेत्रीय, दोहरी, अस्थाई ये सब नहीं दी जाती। एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। तो ए ऑप्शन इसका सही है। और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से।
क्वेश्चन है 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया? तो वो भाषा है जो सिंधी है राजभाषा में। बी ऑप्शन। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक है जो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो भारतीय संविधान के प्रारूप के जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था, तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नहीं थे। ए ऑप्शन इसका सही है। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये थे। क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं जो वो थे भीमराव अंबेडकर। डी ऑप्शन इसका सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन है भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हर साल संविधान दिवस है जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है जो भीमराव अम्बेडकर थे, BR अम्बेडकर। यह भी MTS में भी रिपीट हुआ था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो भारत संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में है जो इन्होंने कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने किया है। ए बी ऑप्शन इसका सही है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। क्वेश्चन है भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ? तो भारत में पहला संविधान सभा चुनाव है जो 1946 में हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही है। और संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। क्वेश्चन है अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो ये तैयार किया था 1928 ईस्वी में। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? तो इसकी विशेषता नहीं है, वो है ए ऑप्शन देखेंगे लिखित संविधान। तो भारत का लिखित संविधान है, तो ये सही है। और बी ऑप्शन है विवादों के निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। और सी ऑप्शन है एकल स्तरीय सरकार, तो ये ऑप्शन गलत है। एकल स्तरीय सरकार नहीं है भारत में। भारत में 3 स्तरीय सरकार है, एक केंद्र सरकार, राज्य स्तर, राज्य केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार। तो सी ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन भी इसका सही है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, तो ये इसका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है। तो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है जो संविधान की प्रस्तावना में है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांस से। डी ऑप्शन इसका सही है, फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्वेश्चन है 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो अंतरिम अध्यक्ष है जो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये है जो 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे, 9 दिसंबर 1946 को। इसके दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद हैं जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन है संविधान सभा की कुल सदस्यता 300। क्वेश्चन है संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो रियासतें जो थी 93 थे, जो 93 थे जो रियासतों के प्रतिनिधि थे, और 292 हैं जो प्रांतों के थे।
क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने किस तिथि को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 24 जनवरी 1950 को। तो बी ऑप्शन इसका सही है। और 26 नवंबर 1995 को ये 26 जनवरी 1949 को यह है जो अपनाया गया था संविधान। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो संविधान सभा की मांग है जो 1934 में की गई थी। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, संनियमों सिद्धांतों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग जिस तरह से देश पर शासन करना चाहते हैं उसके आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं। तो ये होता है संविधान। संविधान है जो नियमों और सिद्धांतों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है। तो इसका ए ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो भारत का संविधान है जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। इन्होंने लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सी ऑप्शन इसका है जो सही है। क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक है जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन है जो सच्चिदानंद सिन्हा है जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ए ऑप्शन इसका सही है, दिसंबर 1946। क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु है? तो न्यूनतम आयु है जो 35 साल है। और भारत का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में है, आर्टिकल 153 में। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। ए ऑप्शन इसका सही है। और 1935 में ही द्वैध शासन लागू हुआ था। द्वैध शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और यूएसए से है जो राष्ट्रपति महाभियोग, ये लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से है जो संविधान संशोधन है जो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर है, यूएसएसआर। तो ये है जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो ली गई हैं, पंचवर्षीय योजनाएं। बी ऑप्शन इसका सही है। और जो ये प्रस्तावना है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है जो अमेरिका से ली गई है। डी ऑप्शन इसका सही है। और ऑस्ट्रेलिया से है जो समवर्ती सूची ली गई है। और क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो स्वतंत्रता का सिद्धांत है जो फ्रांस से लिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता, समता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? तो ये है जो फ्रांस के संविधान से लिया। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान
कहाँ से ली गई, तो वित्तीय आपातकाल है जो जर्मनी का संविधान है, और आयरलैंड से हैं जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है वह कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे, कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो सही है। तो कानून संबंधी जो विचार है जो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। बी ऑप्शन है मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, तो मौलिक अधिकार हैं जो आर्टिकल 12 से 35 है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, ये भी सही है। सी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो आयरिश संविधान, आयरिश मतलब आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो ये भी सही है। और डी ऑप्शन है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा से, ये कनाडा से नहीं लिया गया, ये फ्रांस से लिया गया है, ये गलत हो जाता है। ये है जो फ्रांस से लिया गया है, कनाडा से नहीं। तो कनाडा से है जो कनाडा से लिया गया है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये कनाडा से लिया गया है। बाकी स्वतंत्रता समानता बंधुत्व है जो फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन है भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो राज्यसभा सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया है जो आयरलैंड से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और रूस से है जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, और जर्मनी से आपातकाल संबंधी, और कनाडा है जो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। तो ऑप्शन इसका सी है जो राइट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल, अनुसूची, भाग और सूची। तो इसका क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता है जो आर्टिकल 44, बी ऑप्शन इसका सही है, आर्टिकल 44। और समान नागरिक संहिता है जो गोवा में लागू है ये। और आर्टिकल 45 में है जो निःशुल्क शिक्षा है बच्चों के लिए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख है। तो केंद्र राज्यों का उल्लेख है जो भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 है, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनागमन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मौलिक अधिकार है। तो ये है अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 के तहत है जो स्वतंत्र रूप से आप कहीं भी भारत की सीमा के अंदर आ जा सकते हैं। और अनुच्छेद 14 है, तो ये है जो कानून के समक्ष समता का अधिकार है। आर्टिकल 21 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। तो ये देता है ऑप्शन ए 39A, आर्टिकल 39A। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव के पर्यवेक्षण की शक्ति देता है। तो ये है आर्टिकल 324 है जो चुनाव आयोग को शक्ति देता है, सी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए। क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है। तो ये है जो आर्टिकल 61 है,
आर्टिकल 61 है जो राष्ट्रपति के महाअभियोग के प्रावधान के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 51 है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 54 है जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 63 है जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इसका बी ऑप्शन है जो सही है। ये उपराष्ट्रपति का है, ये राष्ट्रपति होगा एक, और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो ये राज्यपाल एक होगा, वो है आर्टिकल 153। इसका बी ऑप्शन है जो सही है। और आर्टिकल 152 है वो होता है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। यह जो राज्य की होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 152 में। और अनुच्छेद 154 में होता है तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है जो राज्यपाल में निहित होती है, ये आर्टिकल 154 में है। और आर्टिकल 151 में है लेखा परीक्षा की रिपोर्ट। लेखा परीक्षा का होता है जो रिपोर्ट होती है वो 151 में है। तो ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति 152 में है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति है जो राज्यपाल में निहित है वो डी में है। बाकी इसका ए बी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की शक्ति से आपातकाल से है। तो ये है अनुच्छेद 352। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो ये अनुच्छेद 105 में रखा गया। संसद और उसकी समितियां और सदस्यों सभा की शक्तियों, यह अनुच्छेद 105 में। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच सीटों का है। अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच सीटों का बंटवारा है जो, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में के बीच सीटों का आरक्षण है, बंटवारा नहीं, आरक्षण है जो आर्टिकल 330 में है। 330 आर्टिकल में दिया गया है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव है जो आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 54 में डी ऑप्शन इसका सही है। और आर्टिकल 74 में है जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद भी होगी, ये सी में है। बाकी इसका ऑप्शन डी है आर्टिकल 54। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति शक्ति प्रदान करता है। तो वित्त आयोग है जो आर्टिकल ये है जो आर्टिकल 280 में है। ये आर्टिकल 280 में है। और 290 में पेंशन से संबंधित है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 है जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और आर्टिकल 61 है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। और आर्टिकल 51 है आर्टिकल 65 है, अगर राष्ट्रपति नहीं है अपने पद पर तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। तो ये है 100। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो ये की गई है आर्टिकल 224। बी ऑप्शन इसका सही है, आर्टिकल 124। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है अनुच्छेद 15।
डी ऑप्शन इसका सही है। अनुच्छेद 15 है जो भेदभाव से संबंधित है, जैसे धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 19 है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 13 है जो न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में है जो अनुसूचियां हैं जो 12 हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख है? तो अस्पृश्यता मीन्स होता है छुआछूत, तो ये आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 16 है सार्वजनिक रोजगार के अवसर से संबंधित है, ये वाला। और आर्टिकल 25 है जो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। और आर्टिकल 21 है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने के लिए। कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित आर्टिकल है जो 370 है। इसका सी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन 60 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो मौलिक कर्तव्य है जो आर्टिकल 51A में है। डी ऑप्शन इसका सही है। और अनुच्छेद 21 का ए है जो इसमें है सो निःशुल्क शिक्षा है 6 से 14 वर्ष तक का। और अनुच्छेद 15 है जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन है खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो खेल का विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची में आता है। बी ऑप्शन इसका सही है। और संघ सूची में है जो 100 विषय हैं। और समवर्ती सूची में है जो 52 है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? तो पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान है जो 11वीं सूची से संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन है जो सही है, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची है जो 73वें संविधान द्वारा जोड़ी गई थी। और ये पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रावधान 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो धार्मिक स्वतंत्रता है जो आर्टिकल 25 में है। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है? तो 6ठी अनुसूची में जो राज्य थे वो 4 राज्य हैं। वो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और एक है मिजोरम। ये 4 राज्यों के आदिवासियों पर नियंत्रण था। और जो ऑप्शन इसका नियंत्रण नहीं था वो है मणिपुर। तो ये 4 राज्य थे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ऑप्शन इसका ए है जो राइट है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो ये भाग 8 में है। भाग 8 में। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? तो चुनाव के बारे में बताता है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो जीवन रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तो आर्टिकल 21 में है। सी ऑप्शन इसका सही है। और आर्टिकल 21 का ए में है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन है 73वें संविधान अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? तो कौन सा भाग जोड़ा है?
तो 73वें संविधान अधिनियम था 1992 का। 73वां संविधान अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था। ए ऑप्शन इसका सही है। और लागू ये 1993 से हुआ। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया? तो स्वास्थ्य का अधिकार है जो आर्टिकल 21 में दिया गया है। इसका डी ऑप्शन है जो सही है। 21 में 6 से 14 तक के निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। और आर्टिकल 19 में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप लोगों की आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।